गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं चंद्रशिव कुमार एक बार फिर से आप सबका गुरु मंत्रा विद्या संस्थान बिहार के डेमो क्लास में स्वागत करता हूं। ये डेमो क्लास बीपीएससी 66 के पीटी के क्रैश कोर्स के लिए दिया जा रहा है। गुरु मंत्रा विद्या संस्थान बिहार जो कि ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है और 10 अक्टूबर 2020 से हमारा क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है। इनके लिए ये डेमो क्लास दिया जा रहा है। पहला भाग दिया जा चुका है जिनमें हमने भारतीय राज्य व्यवस्था के करीब 10 सवालों के अभ्यास किए। ये दूसरा भाग है, यहाँ हम आगे के सवालों का अभ्यास करेंगे। पहला भाग आप हमारे यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं और अब हम दूसरे सवालों में दूसरे भाग में आगे के सवालों में अभ्यास करेंगे, उन पर चर्चा करेंगे। जैसा कि पहला भाग में हमने अंतिम अभ्यास 10वें नंबर के प्रश्न में किया था। प्रश्न था, इनमें से कौन सा कथन एसके धर कमेटी के लिए असत्य है? जिनका सही जवाब विकल्प था, इसे जून 1947 ईस्वी में नियुक्त किया गया था। इसने राज्य के पुनर्गठन के लिए प्रशासनिक कुशलता को आधार माना। इन्होंने भाषा के आधार पर भी राज्यों का पुनर्गठन करने की सलाह दी। इस कमेटी के बाद दिसंबर 1948 ईस्वी में पुनः राज्यों के पुनर्गठन के लिए जेबीपी कमेटी गठित हुई, जिन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को नकार दिया। पांचवा विकल्प, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। हमने अपने पहले भाग में ही बता दिया था कि इन्होंने भाषा के आधार पर भी राज्यों को पुनर्गठन करने की सलाह दी। ये कथन गलत है और हमने आपको अंत में बताया था कि हम अपने अगले पार्ट में आपको बताएंगे आगे के सवालों के अभ्यास से पहले कि इस कमेटी की रिपोर्ट के बाद जो है जेबीपी कमेटी की रिपोर्ट के बाद हिंदुस्तान में क्या बवाल मचा। थोड़े से इतिहास में जाते हैं। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो हमारा संविधान सभा बना। जब तक नया संविधान नहीं बना हम लोग 1935 के ही भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत चल रहे थे। 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ उस समय हमने राज्यों को 4 वर्गों में रखा था। भाग 1 में जो वो 4 वर्ग था, कौन कौन सा? तो सबसे पहले भाग क था, जिसमें कौन से थे? इसमें ब्रिटिश भारत के राज्य थे जो कि 1935 के भारत शासन अधिनियम में जिन्हें प्रांत का दर्जा दिया गया, या फिर कह सकते हैं जहां गवर्नर का शासन चलता था, ब्रिटिश सरकार के गवर्नर का शासन, उन्हें भाग क में रखा गया। ख में रखा गया जो बड़े आकार के रियासत थे, जैसे कि हैदराबाद हो गए। ग में एक तो छोटे आकार के जो रियासत थे, जैसे भोपाल हो गए, बिलासपुर हो गए, और दूसरा जो है आपको जो चीफ कमिश्नरी थे, जिन उस समय 4 चीफ कमिश्नरी थे, जिनको के अभी वर्तमान में संघ शासित प्रदेश भी कहते हैं, ये थे। घ में जो रखा गया था, घ में रखा गया था अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, और दूसरा यहाँ रखा गया था जो विदेश अर्जित किए हुए राज्य, जो बाहर से अर्जित किए हुए राज्य है, जो विदेशी क्षेत्र से जो अर्जित किए हुए राज्य है, या फिर कह सकते वह क्षेत्र जो भारत का हिस्सा है लेकिन अभी विदेशों के कब्जे में है या कभी भारत का हिस्सा था, उनको जो अर्जित किया गया उनको रखा गया था, उनके लिए चौथा वर्ग। उनके बाद क्या हुआ कि एक मांग शुरू हुई, देश के अलग अलग हिस्सों से एक मांग शुरू हुई भाषा के आधार पर राज्य बनाना। इसके लिए क्या किया गया, जून 1947 ईस्वी में एक कमेटी गठित हुई जिसे एसके धर कमेटी कहते हैं। इन्होंने कहा कि अगर हम भाषा के आधार पर राज्य बनाते हैं तो भाषा में तो कई राज्य बन जाएंगे, क्योंकि भारत में कई भाषाएं हैं। यहाँ पर एक राष्ट्रीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा, उपभाषा, ना जाने कितने प्रकार की भाषा है। तो इसके हिसाब से तो हर कोई राज्य मांगने लगेगा, तो देश की जो अखंडता है, अखंडता को एक खतरा आएगा। इस अखंडता को बनाए रखने के लिए, और उस समय क्या था, उस समय भारत ऑलरेडी अखंड ही था। 565 से ज़्यादा रियासत दिए गए थे, इन रियासतों को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो कि भारत के पहले गृह मंत्री, उन्होंने जोड़ा था। इन्हीं कारण से उन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो गुजरात में इन्हीं कारण से लगाए गए हैं उनके इसमें।
तो ये जो समस्या को देखते हुए एसके कमेटी ने कहा कि भारत में भाषा के आधार पे ना, क्योंकि अभी तो हमारे पास ऑलरेडी एक टेंशन है जोड़ने का, भाषा के आधार पे रखेंगे फिर एक नया मांग शुरू होगा, यानी कि अभी जोड़ने के जगह पता चल रहा है कि नया टेंशन शुरू हो रहा है। एक तो जो पहले से जो है उसको तो जोड़ ही रहे, फिर नया आ रहा है जोड़ने का समस्या। उसके बाद क्या हुआ कि फिर ये रिपोर्ट के बाद आंदोलन थोड़ा हुआ, लोग थोड़ा सा उत्साहित हो गए। आमतौर पर ये सबसे ज़्यादा तमिल और तेलुगु में चल रहे थे। उस समय जो है तेलुगु वाले लोग जो है वे लोग अलग राज्य की मांग कर रहे थे कि हम तेलुगु वालों को आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बनाया जाए, ये उन लोगों का एक मांग था। और उस समय वे लोग तमिलनाडु के अंतर्गत में आते थे। तो इधर फिर यही हाल मुंबई, महाराष्ट्र और गुजरात का था। पहले महाराष्ट्र और गुजरात जैसे कि एक राज्य था, बम्बई, दोनों को 59 में अलग करके महाराष्ट्र और गुजरात बनाया गया। तो वहाँ पर क्या था कि महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, जैसे जो अभी जो मुंबई है वो तो अभी भी महाराष्ट्र के अंदर में आते हैं, लेकिन उस समय गुजरातियों का वहाँ वर्चस्व ज़्यादा था। तो इस वजह से जो मराठा लोग था उन लोगों का अपना एक अलग मांग था। बाला साहब ठाकरे इसी में जो है वो उनका राजनीतिक अस्तित्व उभरे थे, उनका उदय हुए थे। तो यहाँ से जो है एक मांग शुरू हुई। तो फिर जेबीपी कमेटी बनी। जेबीपी कमेटी भी यही बात बोला कि भाषा के आधार पे हम राज्य नहीं बना सकते हैं, क्योंकि भाषा के आधार पे अगर हम राज्य बनाते हैं तो फिर भारत टुकड़ों में बढ़ जाएगा। ये जेबीपी कमेटी बनी थी दिसंबर 1948 में। जेबीपी जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं, जे से जवाहरलाल नेहरू, बी से वल्लभ भाई पटेल, पी से पट्टाभी सीतारामैया। इसके बाद और शुरू हुआ। और फिर 51 में जो है श्री रामालू के नेतृत्व में जो है तेलुगु भाषियों ने अपना अलग राज्य के लिए आमरण अनशन किया। और इस आमरण अनशन के दौरान श्री रामालू, जो कि तेलुगु भाषियों के बहुत बड़े नेता थे, उनकी मृत्यु हो गई। उनकी दुखद मृत्यु हो गई। इस दुखद मृत्यु के बाद जो है 1952 में उनकी मृत्यु हुई थी। इस दुखद मृत्यु के बाद पूरे देश में एक आंदोलन छिड़ गया, खासकर तेलुगु वालों का जो है वो एक आंदोलन छेड़ दिए, जिस कारण जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री ने क्या किया, इसको समाप्त करने के लिए, आंदोलन को समाप्त करने के लिए त्वरित रूप से यानी कि तेजी के साथ पहला भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश की घोषणा की। यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिएगा, भारत का अगर सवाल आए कि पहला भाषाई राज्य कौन सा है, 1953 है में आंध्र प्रदेश है। पहला भाषाई राज्य कब बना, ऐसा भी सवाल आएगा, पहला भाषाई राज्य कौन, तो ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कब बना, तो 1953 में बना, ये तय है। 1953 में बना था, 1953 में श्री रामालू की मृत्यु के बाद। अब इनके बाद क्या हुआ कि फटाफट जो है अब मांग, ये जो आंध्र प्रदेश जो बना, अब क्या हुआ, भाषा के आधार पर राज्य का मांग बढ़ने लगा। जब एक जगह देगा तब दूसरा जगह स्वाभाविक है कि मांग बढ़ेगा। इस मांग का जो बढ़ने लगा, इसके लिए क्या किया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। कब किया गया, 1953 में ही किया गया। कौन सा, राज्य पुनर्गठन आयोग का। इसके लिए क्या, इसका नाम था फजल अली आयोग। फजल अली आयोग इसका नाम था। फजल अली आयोग जो है, फजल अली आयोग कमेटी बना। इसके अध्यक्ष थे फजल अली, साथ में और दो थे, के.एम. पार्निकर और हृदयनाथ कुंजरू। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1956 में दी। इनकी रिपोर्ट कब आई, 1950। अब यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है, 1956 में आई। भाषा के आधार पर पहला राज्य कब बना, 1953 में। राज्य के लिए फजल अली आयोग, भाषा के आधार पर भी राज्य बने, इसके लिए जो आयोग बना वह कौन सा था, फजल अली आयोग। इसका उन्होंने अपना रिपोर्ट कब दिया, 1956। तो यहाँ पर फंसाने वाला बात होता है, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। पहले राज्य बन चुका था, आंध्र प्रदेश आयोग से पहले ही राज्य बन गया था। उसके बाद जो भी भाषा के आधार पर राज्य बने वो फजल अली आयोग के रिपोर्ट के बाद बने। ये रिपोर्ट कब आए, 1956 में आए थे।
इनके बाद का जो है वो आगे के सवालों में समझ लिया जाएगा। तो फिलहाल आप लोग इतना समझ लीजिए, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। इनका फजल अली आयोग से नहीं है कोई मतलब, इनमें फंसिएगा नहीं कि फजल अली आयोग का जो रिपोर्ट आया है 56 में, तो भला 53 में आंध्र प्रदेश कैसे बन जाएगा। नहीं, आंध्र प्रदेश पहले ही बन गया था जब श्री रामालू की दुखद मृत्यु हुई, और उनके बाद कमेटी बनाई गई। जब बहुत ज़्यादा मांग होने लगा, उसके बाद क्या हुआ, 56 में इसका रिपोर्ट आया, और इनके बाद ही जो है अन्य राज्य बने। वो आगे के सवालों में चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस रिपोर्ट के आने के बाद श्री रामालू के नेतृत्व में तेलुगु भाषियों ने अलग राज्य की मांग के लिए अनशन किए, जहां आमरण अनशन के दौरान श्री रामालू की मृत्यु हो गई। ये तो स्पष्ट है, एसके धर कमेटी 1947, जेबीपी कमेटी 1948, फजल अली आयोग 1953, फजल अली आयोग 1956, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। यहाँ 53 और 56 है, तो एक चीज को हमेशा याद रखिएगा, फजल अली आयोग बना था 53 में, लेकिन इनको 56 कहा जाता है क्योंकि रिपोर्ट आया था 56 में। तो आपको 56 ही मिलेंगे और 56 ही लिखना है एग्जाम में भी। जब आप मेंस के एग्जाम दे रहे हो तो वहाँ 56 ही लिखना है। तो ये तो अब स्पष्ट है कि जेबीपी कमेटी के रिपोर्ट के आने के बाद जो है आमरण अनशन किए थे और श्री रामालू की दुखद मृत्यु हुई थी। ये इसका विकल्प हो गया ख। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के पश्चात पहला भाषाई राज्य कौन सा बना। ये भी स्पष्ट है, इसका विकल्प है क में आंध्र प्रदेश, ख में जम्मू कश्मीर, सी में तमिलनाडु, डी में असम, यानी माफ कीजिएगा घ में, क में आंध्र प्रदेश, ख में जम्मू कश्मीर, ग में तमिलनाडु और घ में असम। अंघ में इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इस सवाल का भी जवाब स्पष्ट है, आंध्र प्रदेश, कि आंध्र प्रदेश ही बना पहला। कब बना, तो 1953 में बना। इस पर कोई धोखा नहीं खाना है, 1953 में बना। अब है फजल अली आयोग, यहाँ एली हो गया है, माफ कीजिए यहाँ अली होगा, टाइपिंग मिस्टेक यहाँ भी है। फजल अली आयोग, जिनके सदस्य फजल अली, के.एम. पानीकर और हृदयनाथ कुंजरू थे, इस आयोग की रिपोर्ट कब आई। ये भी स्पष्ट है, इसके विकल्प है 1953, दूसरा 1957, तीसरा 1956, चौथा 1961, पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इनका भी जवाब स्पष्ट है 1956, यानी कि 1956 में इनका रिपोर्ट आई थी। पहला भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश बना था। और इसके बाद क्या हुआ, फजल अली आयोग बना क्योंकि बहुत सारे मांग बढ़ गए। अब यहाँ पर भी एक चीज और हुआ, वो हम आगे के सवाल में आपको स्पष्ट करते हैं। अगला सवाल ध्यान से सुनिएगा, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट छुपा हुआ है। फजल अली आयोग में राज्य पुनर्गठन के लिए इनमें से कौन सा आधार नहीं बनाया गया था। इन पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, पहले सवाल को ध्यान से सुनिए। फजल अली आयोग में राज्य पुनर्गठन के लिए इनमें से कौन सा आधार नहीं बनाया गया। असल में फजल अली आयोग के जो रिपोर्ट आए थे, तो इसमें उन्होंने राज्य के पुनर्गठन के लिए कई आधार तय किए थे। मुख्यतः ये 4 आधार तय किए थे। तो उन्हीं में से पूछ रहा कि इनमें से कौन सा आधार नहीं है। सवाल को ध्यान से पूछेगा, कौन सा नहीं बनाया गया था। बनाया गया था नहीं, ये नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है नहीं बनाया गया था। तो पहला है इसमें विकल्प राष्ट्र एकता, दूसरा है आर्थिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, तीसरा है जन कल्याण, चौथा है वर्णों की एकरूपता। विकल्प ध्यान से सुनिए, पहला राष्ट्र एकता, दूसरा आर्थिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, तीसरा जन कल्याण, चौथा वर्णों की एकरूपता। तो इसको अब ध्यान से समझिए। यहाँ पर इसका जवाब देने से पहले हम विस्तार पूर्वक बता देते हैं। जब फजल अली आयोग का रिपोर्ट आए, तो असल में ऐसा नहीं है कि वो एक्चुअली कब आए, जबकि भाषा का आधार पर राज्यों की मांग बढ़ने लगी आंध्र प्रदेश बनने के बाद। तो इनके लिए भाषा के आधार पर किस प्रकार से राज्य बनाए कि भाषा के आधार पर राज्य भी बन जाए और राष्ट्र को, देश को कोई समस्या ना हो, इसके लिए ही फजल अली आयोग बना था। और इन्होंने 1956 में रिपोर्ट दिया। तो इन्होंने जो अपने रिपोर्ट में राज्य के पुनर्गठन में क्या किया गया, 4 आधार दिया। कितने आधार दिए,
4 आधार दिए। ये भी सवाल आ सकता है, कितने आधार दिए थे? 4 आधार दिए थे। इनमें पहला था राष्ट्र एकता, कि आपको राज्य बनाना है, नया राज्य बनेगा, लेकिन राष्ट्र एकता का ध्यान, ये एक आधार है, इस राष्ट्र एकता का ध्यान रखना है। दूसरा था आर्थिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, यहाँ पर आर्थिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था भी देखना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाषा के आधार पे होगा, इस चीज को समझिएगा। सिर्फ भाषा आधार नहीं था, फजल अली आयोग में सिर्फ भाषा आधार नहीं था, भाषा भी एक आधार था। 4 आधार था, जिनमें से कि एक आधार भाषा भी था। वहाँ भी कंडीशन है, भाषा में भी एक कंडीशन है, क्या है आगे बता रहे हैं। तीसरा था जन कल्याण, जन कल्याण का भी एक आधार है, जन कल्याण को देखते हुए रखना है, राज्य ऐसे नहीं राज्य बना देना है। चौथा है भाषा एवं सांस्कृतिक एकरूपता, इस चीज को समझिए, भाषा एवं सांस्कृतिक एकरूपता, यानी कि फजल अली आयोग में सिर्फ भाषा को आधार नहीं बनाया गया, बल्कि 4 आधार बनाए गए, उनमें एक आधार भाषा एवं सांस्कृतिक एकरूपता भी है। यानी कि भाषा केवल नहीं है, भाषा के साथ साथ सांस्कृतिक एकरूपता भी होनी चाहिए, तब जाकर के नया राज्य बनेगा। जन कल्याण की भी बात होनी चाहिए, आर्थिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था भी होना चाहिए, और राष्ट्र एकता की भी बात होनी चाहिए। ये सब को ध्यान में रखते हुए तभी कोई नया राज्य का गठन हो सकता है। यही रीजन है कि इसके बाद जो है अभी आंदोलन भाषा के आधार पे अब ज़्यादा ये नहीं, हालांकि अभी भी है, जैसे पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग क्षेत्र में होते हैं, असम में बोडो क्षेत्र में है कि उन लोग अलग राज्य का ये कर रहा है, उनको सरकार कुछ शर्तों के साथ, समझौतों के साथ जो है शांत करने का कोशिश भी कर रहे हैं, चल भी रहा है। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। फजल अली आयोग में 4 आधार माने थे, जिन राष्ट्र एकता, आर्थिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, जन कल्याण, भाषा एवं सांस्कृतिक एकरूपता। अर्थात फजल अली आयोग में भाषा को केवल एक आधार माना गया था, ऐसा नहीं है कि केवल भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन की बात की गई थी, नहीं, सबको लेकर चलना है। तो ये आप समझ गए, इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? तो वर्णों की एकरूपता, वर्णों की जो एकरूपता है, ये विकल्प यहाँ पर गलत है, ये आधार नहीं था। ये तीनों आधार था, साथ में भाषा एवं सांस्कृतिक एकरूपता आधार था, वर्णों की एकरूपता ये नहीं था, बल्कि भाषा के साथ सांस्कृतिक एकरूपता की बात की गई है। तो इसका सही जवाब होगा घ। अंग का विकल्प सबको पता ही रहता है, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। अब है राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? जब फजल अली आयोग का रिपोर्ट आए तो इसके बाद क्या हुआ कि इनके बाद संसद में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया। अब ऐसे ही राज्य नहीं किया जाएगा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया। तो वही सवाल पूछ रहा है कब आए, तो पहला विकल्प है 1956, दूसरा विकल्प है 1957, तीसरा 1953, चौथा 1948, पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब है 1956। जब आए थे, ये असल में 7वां संशोधन था, और जो है इसमें जो है किया गया था कि राज्य पुनर्गठन बिल अधिनियम जो है पास हुआ था, और 1956 में ही आया था। 1953 में फिर से एक बार याद दिला देते हैं, ये क्या है? तो 1953 में भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था, कौन सा? तो आंध्र प्रदेश। अब हम लोग अगले सवाल में जा रहे हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के पारित होने के बाद भारत में कितने राज्य एवं संघ शासित प्रदेश बने? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के पारित होने के बाद भारत में कितने राज्य एवं संघ शासित प्रदेश बने? पहला विकल्प है 16 राज्य एवं 3 संघ शासित प्रदेश, दूसरा विकल्प है 25 राज्य एवं 6 संघ शासित प्रदेश, तीसरा विकल्प है 21 राज्य एवं 4 संघ शासित प्रदेश, पांचवा विकल्प है 28 राज्य एवं 7 संघ शासित प्रदेश, पांचवा विकल्प इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, चारों ही विकल्प गलत है। वास्तव में उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। कितने अब बने? अब 2 भाग, पहले 4 भाग में था, अब 2 भाग में आ गए।
14 राज्य एवं 6 संघ शासित प्रदेश। अब याद, एक है पूर्ण रूप से जो राज्य है, एक जो केंद्र के अंदर का प्रदेश है, यानी संघ शासित प्रदेश। यानी इसका सही जवाब है 5, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उस समय 14 राज्य, इसको याद रखिएगा, 6 संघ शासित प्रदेश ये उस समय बने थे। वर्तमान में कितने हैं? 28 राज्य, 8 संघ शासित प्रदेश। इस बीच और भी राज्यों का स्ट्रक्चर चेंज हुआ, आगे पीछे होता गया, कभी घटना कभी बढ़ना। जैसे कुछ दिन पहले 29 था, अब 28 हो गया। तो ये आपको इनका जो है विस्तार पूर्वक अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हम जो मेरे गूगल ऐप है मिशन यूपीएससी एसपीएससी, जैसे कि हम अपने पहले भाग में भी बताए हैं, हमारा गूगल ऐप लॉन्च हो चुकी है और प्ले स्टोर में जो मिल जाएंगे आपको। और गूगल ऐप का नाम है मिशन यूपीएससी एसपीएससी, ब्रैकेट में है गुरु मंत्रा। आप मिशन यूपीएससी एसपीएससी भी सर्च करेंगे तो आ जाएगा, बस ध्यान रखना है कि ब्रैकेट में गुरु मंत्रा है या नहीं, ये आपको मिल जाएंगे। और आप इसमें पढ़ सकते हैं। हमारे ब्लॉग्स में रजिस्टर करने के बाद आप जब ब्लॉग्स में जाएंगे तो वहाँ आपको लिस्ट मिलेगा कि भारत में राज्यों का जो है किस प्रकार से स्वतंत्रता के बाद भारत में राज्यों का किस प्रकार से पुनर्गठन हुआ, कब राज्य कौन सा कैसे क्या हुआ, किस प्रकार ये विकास किया राज्यों के मामले में, राज्य क्षेत्र इसका कब कैसे बना, ये आपको वहाँ पर वर्णन पूरा मिल जाएगा। शुरू से लेकर के अब तक 1947 से लेकर के 2020 तक का मिल जाएगा आपको वहाँ। तो यहाँ पर आप जाइए और आपको ये मिलेंगे, और यहाँ आपको और भी नोट्स मिलेंगे। इनका जो लिंक है, हमारे गूगल ऐप का जो लिंक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और वहाँ ना मिले तो आप मिशन यूपीएससी एसपीएससी गुरु मंत्रा सर्च कीजिए, आपको मिल जाएंगे। तो ये आप समझ गए यहाँ तक कि आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर पहला राज्य बना। कब बना? 1953 में बना। उसके बाद और भी राज्यों जगह मांग होने लगे भाषा के आधार पर राज्य बनाने का, जिनमें कि फजल अली आयोग बना 1953 में। 1956 में उसका रिपोर्ट आया। उसके रिपोर्ट में भाषा को भी एक आधार माना, उनके अलावा और भी कई आधार थे जो पीछे हम बता चुके हैं। इसके बाद 1956 में ही जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया, जिसमें 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश बने भारत में। यहाँ तक का राज्य का भाषा के आधार पर राज्य का यही कहानी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किनको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा? सवाल ध्यान से सुनिएगा। सवाल है, इनमें से किनको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा? संविधान में भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है 5 से लेकर के 11 तक, ये सबको पता है, ये याद रखिएगा। अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक क्या है? नागरिकता का वर्णन है। कहाँ से? अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11, ये नागरिकता का वर्णन है। भाग 2 है, क्या है ये? नागरिकता है। तो यहाँ सवाल नागरिकता को लेकर के है। कहा सवाल है, इनमें से किनको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा? पहला विकल्प है यहाँ पर, जिन्होंने, ये एक टेक्निकल क्वेश्चन है, यहाँ ऑप्शन ध्यान से सुनिएगा, जिन्होंने 1 मार्च 1947 ईस्वी के बाद भारत से पाकिस्तान पुनर्प्रव्रजन कर पुनः भारत 4 वर्ष के बाद लौट आया। ये सवाल है कि कोई व्यक्ति है, ये सपोज कीजिए 1 मार्च 1947 के बाद कभी भी 2 मार्च 1947 को जो है ये क्या हुआ, 2 मार्च 1947 को ये गया, 2 मार्च 1947 को कहाँ चला गया? पाकिस्तान चला गया ये, ठीक। 2 मार्च 1947 को यह पाकिस्तान गया। 4 साल के बाद यानी कि 1951 में ये भारत आ गया। अब ये सवाल पूछा, पहला विकल्प में ये पूछ रहा है कि क्या वह भारत का नागरिक अब माना जाएगा? पहला विकल्प ध्यान से समझिएगा। अब दूसरा विकल्प है, वह व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 को भारत में अस्थायी तौर पर निवास कर रहा था। दूसरा विकल्प, वह व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 को भारत में अस्थायी तौर पर निवास कर रहा था। तीसरा विकल्प,
19 जुलाई 1948 ईस्वी तक पाकिस्तान क्षेत्र का कोई व्यक्ति भारत आ गया। यानी इसका कह रहा है कि 19 जुलाई 1948 तक जो है पाकिस्तान क्षेत्र से कोई पाकिस्तानी व्यक्ति, वो व्यक्ति जो पहले पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, यानी भारत विभाजन से पहले पाकिस्तान वाले क्षेत्र में जब भारत विभाजन नहीं हुआ था उस समय भी वो वही निवास कर रहा था जहां विभाजन के बाद अभी पाकिस्तान बन चुका है। तो यहाँ पर जो निवास कर रहा था, अगर वो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले आ जाएगा तो क्या उसको भारत का नागरिक माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। तीसरा ये है। चौथा है, विदेशी मूल की किसी व्यक्ति का बच्चा जिनका जन्म 26 जनवरी 1950 को भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ। पांचवा, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। सवाल एक बार फिर से समझिए और इसका जवाब विकल्प भी फिर से समझिए। सवाल है, इनमें से किनको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। पहला विकल्प, जिन्होंने 1 मार्च 1947 ईस्वी के बाद भारत से पाकिस्तान प्रव्रजन कर पुनः 4 वर्ष बाद भारत लौट आया, यानी 47 में गया और 51 के बाद आ गया, 51 में 52 में कभी भी वो आ गया। दूसरा है, वह व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 को भारत में अस्थायी तौर पर निवास कर रहा था। तीसरा है, 19 जुलाई 1948 ईस्वी तक पाकिस्तान क्षेत्र का कोई व्यक्ति जो भारत आ गया था। यहाँ ध्यान रखना है, पाकिस्तान क्षेत्र का कोई व्यक्ति, यानी कि भारत विभाजन के बाद जो पाकिस्तान क्षेत्र बना उनका कोई व्यक्ति जो पहले भी वहीं रह रहा था अस्थायी तौर पे, वो व्यक्ति भारत आ गया। चौथा है, विदेशी मूल का कोई व्यक्ति का बच्चा, किसी व्यक्ति का बच्चा जिनका जन्म 26 जनवरी 1950 को भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ। पांचवा, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। ये है विकल्प। अब इनमें से सही जवाब क्या है? इनका सही जवाब है क, यानी कि ख वाला भी भारत का नागरिक माना जाएगा, ग वाला भी भारत का नागरिक माना जाएगा, घ वाला भी भारत का नागरिक माना जाएगा, लेकिन क वाला नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा इसको थोड़ा हम एक्सप्लेन कर देते हैं अच्छे से। भारत विभाजन भले ही 19 जुलाई 1947 के बाद ये रहा, लेकिन और हुआ कब? 15 अगस्त 1947 को स्पष्ट रूप से हो गया, लेकिन विधेयक अधिनियम तो बहुत पहले आ गया था, जुलाई में ही। लेकिन भारत पाकिस्तान बनेगा ये बहुत पहले तय हो गया था। तो जब ये बना तो एक संविधान जब बनने लगा तो हम लोग पहले से ही लोग क्या हुए, आना जाना शुरू कर दिया। जब लोगों को पता चल गया, लोग अब श्योर होने लगे कि नहीं अब देश विभाजित होकर के ही रहेगा, भारत पाकिस्तान बनेगा, पाकिस्तान वाला ये हिस्सा होगा, तो लोग आना जाना शुरू कर दिया था। पाकिस्तान वक्त से जिसको आना था वो भी आना शुरू कर दिया था, भारत से जिनको जाना था वो भी जाना शुरू कर दिया था। तो जब संविधान बन रहा था तो उस समय हम लोगों के सामने एक चीज को समझ लीजिएगा कि नागरिकता कब दिया गया।